पिछले कुछ सालों से बीजेपी एक दांव खेलती है। वो है हर प्रदेश में जब उसको अपनी सरकार बनानी होती है तो वो इस प्रकार का दांव खेलती है जिससे जनता उसके झांसे में आ जाती है। सीधी तरह से कहें तो वो वोट खरीदती है। पहले उन्होंने स्टार्ट किया मध्य प्रदेश से लाडली बहना योजना नामक योजना चलाई, जिससे उन्होंने महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। फिर यही बिहार, फिर यही बंगाल, अब बारी यूपी की है। इसी तरह से एक यूपी में योजना बना रहे हैं जिससे महिला के खाते में 50,000 रुपये डालेंगे। एक कैसी योजना है, अभी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, गुप्त योजना है, ये अभी सामने नहीं आई है। तो इस तरह की वो योजना ज़रूर बनाएंगे, जब सुनने में आ रहा है तो लागू भी होगी, क्योंकि यूपी का चुनाव भी खतरे पर है। और अगर इसी तरह से योजनाएं बनती रहीं तो देश में जो विकास है वो रुक जाएगा, क्योंकि आप वोट खरीदने में पैसा खर्च कर रहे हैं। एक तरह का सीधे तौर पर आप अप्रत्यक्ष तरीके से आप वोट ही खरीद रहे हैं। किसी को बिना करे देना एक कहाँ का न्याय है। आप दे तो रहे हैं महिलाओं के नाम पर, लेकिन आपका भी हित उसमें शामिल है। अगर आप इस तरह से वोट खरीदते जाएंगे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 50,000, अब इस तरह से अगर आप वोटें खरीदेंगे तो क्या सोचेगी जनता। सीधे तौर पर आप कह नहीं सकते कि ये पैसा मैं आपके लिए वोट के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, चुनाव नियम के खिलाफ है। आप सीधे तौर पर नहीं कह सकते। आप अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह की योजना बना रहे हैं और आप जनता को बहला रहे हैं, लालच दे रहे हैं एक तरह का। अगर यूपी में इस तरह की योजना आई तो जनता को, भारतीय जनता को, भारतीय लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जनता का ही पैसा है, उन्हीं को बांट रहे हैं और उन्हों से हज़ारों रुपयों में खरीद के उनको करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान दे रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति को अपाहज करके बैसाखी दे देना कहाँ का नियम है, कहाँ का नियम है और किस नियम के तहत आप इस योजना को बनाते हैं। ये अपने भले के लिए बना रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, बीजेपी ने इसी तरह से वोट खरीदने की योजना बनाते रहे तो देश कर्ज की ओर जाएगा, ये निश्चित है। इस पर हमें आंदोलन करना चाहिए और जो लोग लालच में आ जाते हैं इसका विरोध करें। आप थोड़े से लालच के लिए अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, देश का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर इस तरह की योजनाएं आ रही हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ खतरा है। वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। अगर आप देश हित में देशभक्ति की बातें करते हैं, अगर देशभक्त होते तो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। अपने स्वार्थ के लिए देश को मत बेचो, एक तरह का देश को ही बेचना है, देश का सौदा करना है अपने हित के लिए। ये राजनेता कहाँ जा रहे हैं और देश कहाँ जा रहा है। हमको इस देश के लिए लड़ना चाहिए, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से बोलें, लेकिन बोलना जारी रखें, तब परिवर्तन आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक